वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 8 फरवरी 2025 और 8 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 7 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास के लिए घोषित मिशन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखी गई हैनिपा वायरस की प्राकृतिक मेजबान कौन सी प्रजाति है? आंसर हो जाएगा फल चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के कितने नए वेटलैंड को 2025 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिससे इसकी संख्या 89 हो गई है? आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से हैं? तो सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, खेचोपल्ली वेटलैंड सिक्किम और उधवा झील झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए फिक्की ने किसके साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा एक्सपो सिटी दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि IICA ने कार्बोनाइजेशन क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा CMAI के साथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? तो आंसर हो जाएगा विजय दुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस संगठन से नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा इकोवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय सेना ने IIT गुवाहाटी के साथ किस प्रकार के बंकर बनाने का समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा बांस या बम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने किन वस्तुओं पर शुल्क लगाया है? तो आंसर हो जाएगा कोयला और LNG पर अमेरिका के। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? तो आंसर हो जाएगा 5 या 5। अब हम लोग 8 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स को देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश ने इस्कंदर एम सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रूस, यानी A नंबर। चलिए डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। रूस कथित तौर पर इस्कंदर एम सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर रहा है। इस्कंदर SS-26 स्टोन एक सड़क मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जिसका पहली बार 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। यह जो है छोटा है और उच्च मूल्य वाले मिसाइल है जो सामरिक हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पारंपरिक रूप से परमाणु वारहेड को ले जा सकता है और यह मैक 7 पर यात्रा कर सकता है और 30 मील से अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बात हो रही है रूस की, तो रूस से रिलेटेड कुछ हम लोग करंट अफेयर्स का यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए रूस और भारत के बीच व्यापार बढ़ रहा है और साल 2025 तक इसे $30 बिलियन तक पहुँचने का लक्ष्य है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रूस ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 6ठी इकाई के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है। रूस इस परियोजना के लिए संवर्धित यूरेनियम ईंधन और दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर प्रदान करता है। ठीक है। अभी हाल ही में रूस ने भारत के साथ हस्ताक्षर हेतु रेलोस लॉजिस्टिक समझौते के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है। एक बार रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यानी रेलोस पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत को आर्कटिक क्षेत्र में रूस की सुविधा तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अभी भारतीय शहर नई दिल्ली में रूसी बिजनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर C, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी सदस्यता वापस लेने का निर्णय लिया है और UNRWA को वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है। चलिए अब बात हो रही है यहाँ पर अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने और उनके साथ ही JD वेंस उपराष्ट्रपति बने। ठीक है। चलिए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ही क्या कर दिया कि दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लागू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में ड्रग तस्कर को आतंकी घोषित किया। ठीक है। फरवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर महत्वपूर्ण टैरिफ लगाए। ठीक है। टैरिफ में मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% की वृद्धि की गई और चीन से आयात पर 10% की वृद्धि की गई। ठीक है। जिससे क्या होगा कि अवैध आव्रजन और फेंटेनाइल
की तस्करी जैसे मुद्दों को इस निर्णय का कारण बताया गया है। ठीक है, चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के गुआंतानामो बे में अमेरिकी नौसेना बेस पर 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने की योजना की घोषणा की, जो मौजूदा उच्च सुरक्षा जेल से अलग होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका को पुनः वापस लेने का निर्णय किया है। ठीक है, इससे पहले 2017 में भी वे ऐसा कर चुके थे। ठीक है, और क्या हुआ कि हाल ही में अमेरिका ने भारतीय परमाणु संस्थाओं जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL पर अमेरिकी संस्था सूची से प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की है। तो ये तो थे क्विक रिवीजन में फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 यानी 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए। तो इसका आंसर हो जाएगा 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो है फिलेमोन यांग है। ठीक है, जो भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग 4 फरवरी 2025 को 4 दिनों के लिए भारत की यात्रा पर आए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री श्री यांग 10 सितंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया था। ये 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। ठीक है, अब बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को नई शुरुआत का साल बनाने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जो है साल 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP30 का आयोजन साल 2025 में ब्राज़ील के अमेजोन क्षेत्र में स्थित बेलेम शहर में होगा, यानी COP30 का बता रहा है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने ऊर्जा प्रतिबद्धताओं पर कार्रवाई के लिए एक योजना बनाई है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण सहयोग यानी PBC ने भारत को साल 2025-26 के लिए फिर से चुना है। नेक्स्ट है इसी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग भारत आए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय ने यूक्रेन में पुनर्निर्माण का काम जारी रखा है। संयुक्त राष्ट्र ने अगले 10 सालों को सतत विकास के लिए कार्रवाई और प्रतिपादन का दशक घोषित किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका 60.42%। ठीक है, 60.42% बी नंबर आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए, इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जिसमें 60.42% मतदान हुए। अब बात हो रही है यहाँ पर चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, भारतीय चुनाव आयोग ने मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू किया है। ठीक है, 25 जनवरी को ही अभी चुनाव आयोग ने 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है, जिसका थीम था वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। चुनाव आयोग का इसी वर्ष जो है 75 वर्ष पूरे हो गए स्थापना के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि किस देश ने 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है। तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। चलिए, तो अब इसका हम लोग डिटेल देखेंगे। 5 फरवरी 2025 को 104 निर्वासित भारतीय नागरिकों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर के श्री राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी कर्नाटक। चलिए, इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। कर्नाटक को हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। 2 फरवरी 2025 को कोटे होंडा रविंद्र नाम के नक्सली ने आत्मसमर्पण किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नामची गांव जो है सिक्किम को ग्रीन स्कूल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, देखिए, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र से ग्रीन रेटिंग पाने वाला एकमात्र स्कूल PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नामची सिक्किम है, जो शीर्ष 100 में शामिल है। इसको जो है नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में ग्रीन कार्निवल और ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल पुरस्कार से
नामची को सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए बात हो रही है सिक्किम के, तो सिक्किम की करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन देख लेंगे। अभी 2025 में जो चर्चा में था, सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो और यह कितना कर दिया है? 40 घंटे की जगह 37.5 घंटे कर दिया है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन ने। ठीक है, सी स्पेन। चलिए आंसर, अब इसका हम लोग डिटेल देखेंगे फ्रेंड्स। स्पेन ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया। अब कर्मचारी हफ्ते में 40 की जगह 37.5 घंटे काम करेंगे। स्पेन की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। अब देखिए ये क्यों चर्चा में, क्योंकि इस प्रस्ताव को लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ था। नौकरी देने वाली कंपनियों के संगठन यानी एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। चलिए स्पेन की बात हो रही है, तो स्पेन से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेंगे। हाल ही में स्पेन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां देश बना है। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 28 अक्टूबर 2024 को संयुक्त रूप से बड़ोदरा गुजरात में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। और यह कॉम्प्लेक्स C-295 सैन्य परिवहन विमान का अंतिम असेंबली लाइन प्लांट है, जिसे भारत ने एयरबस से खरीदा था। ठीक है, देखिए फिर क्या हुआ है कि वर्तमान में भारत और स्पेन का वार्षिक व्यापार 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें रेलवे, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ड्रोन और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात, यानी बी नंबर, गुजरात। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के गुनरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है फ्रेंड्स। अब यह जो है एक दुर्लभ अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल है, यहाँ पर ज्वारीय प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, यह स्थल स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देगा। बात हो रही है यहाँ पर जैव विविधता स्थल की, तो इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट को देखेंगे फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत में कुल 48 BHS हैं, इसमें यह भी शामिल है। ठीक है, चलिए कर्नाटक के बेंगलुरु में नल्लूर इमली ग्रोव को वर्ष 2007 में भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, भारत में BHS की संख्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है, 10 है। ठीक है, चलिए गुजरात की बात हो रही है, तो गुजरात से संबंधित हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। अभी हाल ही में देश का पहला सीमावर्ती और शोर गांव गुजरात का मसाली गांव बना है। ठीक है, उसका 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर जिले में भारत की पहली तटीय और बॉर्डर पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई। ठीक है, सूची सेमिकॉन ने सूरत में गुजरात के पहले आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग यानी ओसेट प्लांट का उद्घाटन किया, जो भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण परिदृश्य में एक उन्नति का प्रतीक है। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप को लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर दोगुना किया है। गुजरात में ही मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों से गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को प्रति माह 2 किलो चना, 1 किलो अरहर दाल और 1 किलो खाद्य तेल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ हम लोग भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग को देखेंगे। ठीक है, चलिए गुजरात के GI टैग किस किस प्रोडक्ट को मिला? देखिए घरचोला को मिला, माता निपछेड़ी को मिला है, सूरत का जरी, कच्छ कढ़ाई, कच्छी खरेक, अजरक, बनासकांठा की सूप कढ़ाई, भरूच की सुजनी शिल्प, सौदागिरी प्रिंट और पैथापुर प्रिंटिंग ब्लॉक शामिल है। अब गुजरात की कुछ राष्ट्रीय उद्यान को भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो गुजरात के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी में स्थित मरीन नेशनल पार्क भारत में निर्मित पहला समुद्री संरक्षण केंद्र है। अब देखिए गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति 2025-26 में क्या विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि बी नंबर, शराब की दुकानों का संचालन ई-लॉटरी से। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। शराब की दुकानों का संचालन ई-लॉटरी से उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2025-26 के तहत शराब की दुकानों के लिए ई-लॉटरी प्रणाली लागू की है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत सरकार ने कितने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर 150 से अधिक, मोर देन 150। ठीक है, अब इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सरकार ने 150 से अधिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य कर दिए हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका जाकर के बी नंबर प्रयागराज में। तो प्रयागराज में जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन हुआ है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 महाकुंभ प्रयागराज में 6 फरवरी से शुरू हुआ, जिसमें 15,000 से अधिक जनजातीय सदस्य हिस्सा लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, और आज का आखिरी क्वेश्चन, कर्नाटक की लक्ष्मी को कितनी सहायता राशि दी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर 7 लाख। कितना? 7 लाख। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल। लक्ष्मी को आत्मसमर्पण नीति के तहत 7 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, जो ए श्रेणी के नक्सलियों के लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ हम लोग करेंट अफेयर्स का यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड, 2024 और 25 दोनों के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। कर्नाटक सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कर्नाटक सरकार ने सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहन देने और बच्चों में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए विद्यालयों में नारू मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए, कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती है, जिसमें उसने विदर्भ को 36 रनों से पराजित किया था। कर्नाटक वन विभाग ने जनवरी 2025 में गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की। इसका उद्देश्य डिजिटल एफआईआर पंजीकरण को सक्षम करके वन अपराधों पर अंकुश लगाना है। कर्नाटक ने के सीएम सिद्धारमैया ने 6 जनवरी 2025 को केएसआरटीसी आरोग्य योजना की शुरुआत की, जिसमें 34,000 से अधिक केएसआरटीसी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में बेंगलुरु के किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी ने दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम अपनाया है। यह पहला सरकारी अस्पताल है जिसने यह सिस्टम अपनाया है। अभी कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम यानी AIGDF के साथ मिलकर एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक के द्वारा चलाई जा रही। तो गृह लक्ष्मी योजना, इस योजना के तहत कर्नाटक सरकार राज्य की महिलाओं के खाते में हर महीने 2,000 रुपये डाली जाती है। ठीक है, भाग्य लक्ष्मी योजना भी कर्नाटक की है। तो इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ाना और इस योजना के तहत लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति देवदासी बच्चों के लिए प्रोत्साहन योजना भी कर्नाटक चला रही है। तो इस योजना के तहत क्या होता है कि अनुसूचित जनजाति के देवदासी बच्चों के विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। महिला उद्यमियों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना भी कर्नाटक में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिला उद्यमी कर्नाटक राज्य वित्त निगम से लघु एवं मध्यम उद्योग शुरू कर सकती है। ठीक है, कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास स्वरोजगार योजना भी कर्नाटक में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को लघु स्तरीय हस्तशिल्प उद्योग, सेवा क्षेत्र और कृषि आधारित गतिविधियों को शुरू करने के लिए ऋण और सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, शक्ति निःशुल्क बस सेवा योजना ये भी कर्नाटक में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाती है। स्टार्टअप कर्नाटक योजना, इस योजना के तहत स्टार्टअप करने वाले लोगों को ऋण सहायता दी जाती है। चलिए, बात हो रही है यहाँ पर कर्नाटक की। तो कर्नाटक के कुछ हम लोग GI प्रोडक्ट को देख लेंगे। ठीक है, कर्नाटक के कई उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला हुआ है। कर्नाटक के GI टैग वाले उत्पादों में मैसूर सिल्क है, मैसूर अगरबत्ती है, गुलबर्गा अरहर दाल है, इलकल साड़ी है और कारी इसाद आम शामिल है। ठीक है, कर्नाटक में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से कुछ ये रहे। ठीक है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, मुख्यमंत्री S सिद्धारमैया है और राजधानी बेंगलुरु है। फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।